Hi everyone. Today we are starting with the third syn- Hi everyone. Today we are starting with the third syndrome, that is Robinson-Tabby syndrome. जब आप स्टडी करते हो डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ टंग, तो आपके बुक सेफर्स में लिखा गया है कि टैलन कस्प के साथ एसोसिएटेड है रोबिन्सन-टैबी सिंड्रोम, और रोबिन्सन-टैबी सिंड्रोम के साथ टैलन कस्प एसोसिएटेड होता है। तो आपको टैलन कस्प पता है क्या होता है? जस्ट मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि टैलन कस्प एक डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस होता है इन द शेप ऑफ क्राउन। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कस्प दिखने लगता है इन द सेंट्रल इंसाइजर एरिया, और चांसेज ऑफ केरीज बढ़ जाता है। ये जो एक्स्ट्रा कस्प होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द इनर एनामेल एपिथेलियम की वजह से होता है। नाउ कम टू द रोबिन्सन-टैबी सिंड्रोम। रोबिन्सन-टैबी सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट जब आपके पास आएगा तो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट होगा, मेंटल रिटार्डेंस होगा। थंब का बात करते हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर थंब की बात करोगे तो आपको मैं कंपेयर, आप पिक्चर में देखो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का थंब और एक रोबिन्सन-टैबी पेशेंट का थंब। थंब जो होगा वो ब्रॉड होगा, सेम लाइक द डाउन सिंड्रोम पेशेंट। इसके अलावा जो टोज होंगे, अंगूठा होगा पेशेंट का, वो बड़ा बड़ा दिखेगा। इसमें एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस होता है, जो आप डायग्राम में देख रहे हो। आप पिक्चर में देखो कि फेशियल पिक्चर जो पेशेंट का आएगा रोबिन्सन-टैबी सिंड्रोम में, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो पेशेंट होते हैं इन कंप्लीट डॉर्सल एरिया होता है टेस्टिस जो। अब उसके अलावा जो पेशेंट आएगा उसका जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस को जनरली डिसेंड डाउनवर्ड होना होता है इन द इम्ब्रानिक लाइफ, बट टेस्टिस इन पेशेंट में डाउनवर्ड उतना नहीं डिसेंड कर पाता, इनकम्प्लीट डिसेंडेंस होता है टेस्टिस का। तो चांसेज है कि हार्मोन का इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस होगा, तो लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोटेंसी इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। पेशेंट जो मेल स्ट्रक्चर के आएंगे वो जनरली मेल को ज़्यादा इफेक्ट करता है, और जो पेशेंट का हाइट होगा स्टंटेड हाइट होगा। जब आप बोन का एक्सरे लोगे और बोन का एज एस्टिमेशन करोगे, तो बोन एक्सरे में आपको दिखेगा एक कैरेक्टरिस्टिक रेडियोल्यूसेंट एरिया, और उसके बाद बोन के एक्सरे जब निकालने के बाद आप बोन एग्जामिनेशन करोगे, यू विल फाइंड दैट द बोन एज इज जनरली 50 परसेंटाइल ओनली। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का 80 to 90 होता है, वहीं पे इनका बोन एज मोर देन 90 भी होता है। जनरली तो मोर देन 90 ही बेटर माना गया है बोन एज, बट इन पेशेंट में लेस देन 50 परसेंटाइल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोबिन्सन-टैबी सिंड्रोम। बहुत शॉर्ट सिंड्रोम है, बहुत छोटा है, कभी कभार आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट्स में तो ये कभी आया नहीं है अभी तक। तीनों स्टेट के एग्जामिनेशन का मैंने पेपर देखा है, उसमें कभी नहीं आया है। यूपी बोर्ड में एक बार आ चुका था यूपी एग्जामिनेशन में, बट जनरली ये वाइवा का क्वेश्चन है कि रोबिन्सन-टैबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द टैलन कस्प एंड some features of Robinson-Tabby syndrome. Hope this video will be helpful to you. आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये इतना ही है रोबिन्सन-टैबी सिंड्रोम। बाकी सब्जेक्ट का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पेज में मिलेगा, और आपको इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं हमें। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री।